ये वाला, यहाँ पे 24 का नेटवर्क चल रहा है, इसके बीच में 45 का नेटवर्क है, यहाँ पे 34 का नेटवर्क है और यहाँ पे 13 का नेटवर्क है, सभी /30 पे, राइट। .1 .2 .1 .2 1 2 1 2 1 2। कोई डाउट? क्लियर है सभी को? लूप बैक है यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे लूप बैक है, ये इस पे लूप बैक बना हुआ है, ये और इस पे बना हुआ है लूप बैक, ये। दिस इज आवर टोपोलॉजी, क्लियर है? दिस टोपोलॉजी वी आर यूजिंग एंड सभी एक ही एएस के मेंबर हैं, ऑटोनोमस सिस्टम के मेंबर हैं सभी, और सभी के ऊपर एक ही मेरा एएस चल रहा है, दैट इज 100। इज इट क्लियर और नॉट? R1 पे आता हूं मैं। शो आईपी राउट EIGRP। अगर क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा AS। अगर मेरे राउटर के ऊपर मोर देन 1 AS चल रहा है और मुझे किसी पर्टिकुलर AS के राउट चेक करने हैं तो वो भी मैं चेक कर सकता हूँ। अगर मैं ये कमांड दूंगा शो आईपी राउट EIGRP तो मुझे सभी EIGRP के राउट दिख जाएंगे। बट इफ़ यू वांट कि वी वांट टू चेक ओनली अ पर्टिकुलर AS नंबर तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने 100 दिया तो 100 के सारे राउट दिखा देगा। तो दीज राउट्स आर इन माई EIGRP 100, राइट। सभी D मतलब ऑब्वियसली D फॉर डुअल आपकी EIGRP चलती है, तो D आपका जब मेंशन होता है इसका मतलब ये राउट आपको EIGRP से आ रखे हैं। क्लियर है? 34 छोड़ दो पहले, तो देखो ये 2 3 4 एंड 5, मतलब जो R2 पे लूप बैक है, R3 पे, R4 पे, R5 पे सभी मेरे को लर्न हो रहे हैं और सभी मेरे को EIGRP के थ्रू लर्न हो रहे हैं। 1 क्यों नहीं हो रहा भाई? 1 क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको? बिकॉज 1 इज डायरेक्टली कनेक्टेड, तो वो तो मुझे डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, वो तो मुझे EIGRP से थोड़ी लर्न हो रहा है, राइट। इसलिए आपको जब मैं शो आईपी राउट EIGRP 100 दिखाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ EIGRP से लर्न राउट ही दिखाएगा ये। अगर आप शो आईपी राउट करोगे तो उसमें आपको 1 भी दिख जाएगा, बट 1 कैसे दिखेगा? क्या हो C लिखा होगा, C मतलब कनेक्टेड है, और कनेक्टेड की AD वैल्यू क्या होती है भाई? 0। तो देखो 290 मतलब EIGRP से लर्न हो रखा है। 90 का मतलब क्या हुआ? कौन सी EIGRP से लर्न है? इंटरनल राउट है ये। दिस इज माई मैट्रिक एंड कौन से नेबर से मुझे रिसीव हो रहा है? उस नेबर की ID, कि मुझे 12.2 नेबर है मेरा, उससे रिसीव हो रहा है। इतना टाइम हो चुका है इस राउट को मेरे राउटिंग टेबल में आए हुए और इस वाले इंटरफेस से रीचेबल है, राइट। तो अगर 2 के लिए कोई रिक्वेस्ट आती है, 2 की /24 पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो मैं उसको 12.2 पे भेज दूंगा और 12.2 मुझसे रीचेबल है मेरे इथरनेट 0/0 पे। सेम फॉर 3, सेम फॉर 4, बट 5 के लिए आपको दिख रहा होगा कि आपको 2 तरीके से 5 रीचेबल है। दोनों नेबर मुझे 12.2 एंड 13.2 दोनों मुझे EIGRP के बारे में इन्फॉर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि दोनों मुझे सेम मैट्रिक से मिल रहे हैं, बोथ आर थ्रू सेम मैट्रिक। तो इसका हम प्रैक्टिकल कल कर चुके हैं ना। हाँ, मेरे पास रखी है वीडियो, मेरे से आज ले लेना वीडियो, ठीक है। कल की मैंने अभी डिलीट नहीं की, ये मेरी से वीडियो ले लेना। कि आपका इक्वल कोस्ट लोड बैलेंस तो करता ही है EIGRP बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे किसी एक की मैट्रिक को चेंज कर दूंगा तो जिसकी लोवेस्ट मैट्रिक होगी वो मेरा बेस्ट पाथ बन जाएगा, और जो बैकअप पाथ होगा उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? मेरी टोपोलॉजी टेबल के अंदर। और जब मेरा बेस्ट पाथ अवेलेबल नहीं होता तो EIGRP इमीडिएटली टोपोलॉजी टेबल से उठाता है बैकअप पाथ को और उसको फॉरवर्डिंग के लिए बेस्ट पाथ मान के राउटिंग टेबल में डाल देता है, राइट। EIGRP में सीन होता है क्योंकि यहाँ पे टोपोलॉजी टेबल बनता है। क्या रिप में ऐसा सीन होता था?
रिप में तो पीरियोडिक अपडेट का वेट किया जाता था ना, कब मेरा उसको मैं फ्लश करूं और कब मुझे दूसरा राउटर एक अपडेट सेंड करे और उस अपडेट के थ्रू मुझे पता लगे कि एक और रास्ता है। तो कितना टाइम लग रहा था मेरे को, अप्रोक्सीमेटली 240 सेकेंड। बट यहाँ पे तो आपको सिर्फ 15 सेकेंड चाहिए अपने राउटर को डेड डिक्लेयर करने के लिए। राउटर डेड, कोई इशू नहीं है, 15 सेकेंड तक मैंने वेट किया। आफ्टर दैट मैं उसको इमीडिएटली अपने राउटिंग टेबल से निकाल दूंगा, क्योंकि मैं नेबरशिप ब्रेक कर लूँगा। तो जो मुझे राउट लर्न करवा रहा था वो सारे मैंने रिमूव कर दिए। फिर मैंने देखा कि भैया उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए क्या बैकअप पाथ है, वो देखने मैं कहाँ जाऊँगा, टोपोलॉजी टेबल में देखने जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे बैकअप पाथ की इन्फॉर्मेशन होती है। वहाँ से मैंने इमीडिएटली बैकअप पाथ को उठाया और अब उस बैकअप पाथ के थ्रू मैं फॉरवर्डिंग करवाने लग गया उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए। क्लियर है? ओके। अगर आप R2 पे आओगे तो R2 पे आपको दिखेगा कि अगर मुझे यहाँ पे 5 पे जाना है, 5 पे एक लूप बैक बना हुआ है ये वाला, राइट। अगर मुझे इस नेटवर्क पे जाना है तो R2 के पास R4 से होके वो जा सकता है, राइट। और एक रास्ता और है उसके पास वाया R1 R5 पे पहुंचने के लिए। इसके पास 2 रास्ते हैं। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो आपको दिख भी रहा होगा कि R4 उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा, क्योंकि मेरे पास एक ही तो लिंक लगा हुआ है हर जगह। तो यहाँ पे 2 लिंक है और यहाँ पे ये 4 लिंक से होके जा रहा है। तो ऑब्वियसली मेरा बेस्ट पाथ कौन सा होगा, वाया R4, राइट। ऐसा ही होने वाला है। और ये जो मेरा दूसरा है ये मेरा क्या होगा, बैकअप पाथ होगा। तो हम R2 पे आते हैं पहले। तो अगर आपको देखोगे तो 5 के लिए ये वाया 24.2 बोल रहा है इसका बेस्ट पाथ है, तभी मेरे को ये राउटिंग टेबल में दिख रहा है। आपको मैंने बताया भी है कि राउटिंग टेबल में हमेशा आपको बेस्ट पाथ मिलता है जो मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो राउटिंग टेबल में अगर आप देखोगे तो 5 पे जाने के लिए वाया 24.2 बोल रहा है और इसका एड्रेस क्या है भाई, 24.2 ही तो इसका एड्रेस है। तो इसके थ्रू ही होके तो मैं जा रहा हूँ 5 के पास। क्लियर है? फिर हम आते हैं टोपोलॉजी टेबल में। तो टोपोलॉजी टेबल में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई, हाँ, बेस्ट एंड बैकअप पाथ की सक्सेसर एंड फिजिबल सक्सेसर के लिए। क्या 5 के लिए आपको कोई फिजिबल सक्सेसर दिख रहा है? कोई भी मुझे फिजिबल सक्सेसर 5 पे जाने के लिए नहीं दिख रहा। क्यों भाई? नहीं दिख रहा ना, क्यों? देखोगे अगर आप तो यहाँ पे मैंने बताया था कि बैकअप पाथ कैसे बनता है आपका, क्या कंडीशन होती है, क्या बोलते हैं, फिजिबिलिटी कंडीशन बताई थी मैंने कल आपको फिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से मुझे जो मेरी FD वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है मेरी 412160, राइट। फिर बैकअप पाथ को अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो मुझे बैकअप पाथ की क्या चेक करनी है, क्या कंपेयर करनी है, RD वैल्यू, मतलब कि मेरे नेबर की FD वैल्यू। मेरा नेबर कौन है भाई, इसकी जो FD वैल्यू होगी वो मेरी क्या होगी, RD होगी, राइट। अगर आप R1 पे आते हो तो R1 पे उसकी FD वैल्यू क्या है भाई, 437760। ये क्या आई निकल के मेरी 437760 मेरे बैकअप पाथ की RD निकल के आई है, रिपोर्टेड डिस्टेंस। तो अगर आप देखोगे सक्सेसर की FD क्या बैकअप पाथ की RD से बड़ी है, नहीं है। तो क्या ये फिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल कर पा रही है, नहीं कर पा रही ना। तो क्या मेरा बैकअप पाथ बनेगा सिनेरियो में, नहीं बनेगा। तो अगर आपको ऐसी कोई टोपोलॉजी दिखे जिसमें आपके पास मल्टीपल पाथ हैं बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी बैकअप पाथ इन द टोपोलॉजी टेबल, तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट योर बैकअप पाथ इज नॉट फुलफिलिंग योर फिजिबिलिटी कंडीशन। तुम्हारा जो बैकअप पाथ है वो फिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। आई बात समझ में? कोई डाउट? क्लियर हुई बात, समझ में आई? बट अगर मैं सपोज करो यहाँ पे बैंडविड्थ को डिक्रीज कर दूँ, जो कि मैंने कल भी किया था, बैंडविड्थ डिक्रीज करूँगा तो ये जो वैल्यू है मेरी इंक्रीज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी?
और अगर ये वैल्यू मेरी इंक्रीज हो के 437760 से बड़ी हो जाए, अगर मेरी वैल्यू ये बड़ी हो गई 437760 से, तो क्या इशू होगा, फिर क्या बात बनेगी, मेरी जो फिजिबिलिटी कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। और फिजिबिलिटी कंडीशन मेरी फुलफिल होने के बाद मेरे पास एक रास्ता और भी तो आ जाएगा R5 पे पहुंचने के लिए, होगा कि नहीं होगा। तो हम ट्राई करते हैं एक बार। मैं R2 पे चलता हूं, और कौन सा इंटरफेस है मेरा, ये F0/1 इंटरफेस। F0/1 पे आता हूं मैं, और यहाँ पे बैंडविड्थ कर देता हूं मैं 8000, कम कर दी मैंने, ठीक है भाई। तो अगर आप देखोगे तो अब आपकी बैंडविड्थ कम होने के बाद आपका 12.1 वाला पाथ भी आ गया, R1 वाला पाथ भी आ गया ना मेरे। बट देखो मैंने बैंडविड्थ कम की है तो भी कुछ ज़्यादा ही बैंडविड्थ कम हो चुकी है, जो कि मेरे दूसरे वाले पाथ से बड़ी हो गई है। हाँ, तो वह ऑब्वियसली 12.1 ही बेस्ट पाथ बन जाएगा। आई बात समझ में। बट फिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करने के बाद मेरे दोनों पाथ आ गए ना, तो फिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे प्रूफ होती है, राइट। कोई डाउट किसी को? तो पहले तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ और फिर से इसको नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, नॉर्मल हो गया, क्लियर हुई बात। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी भी। आई बात समझ में। तो आपको कल जो मैंने फिजिबिलिटी कंडीशन पढ़ाई थी, आई गेस वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम क्या करेंगे, क्या हो गया, लिख रहे हो? बाद में लिख लेना वीडियो देख देख के। देखते भी हो तुम वीडियो, या फिर ऐसे ही बस एक कलेक्शन बना रहे हो कि YouTube पे क्या अपलोड करोगे इसको? तो मत बताना कुछ भी पूछे ना, कुछ नहीं बताने, पर अपने आप करने दो। तो अब देखो, R2 के पास सिर्फ एक ही पाथ की इंफॉर्मेशन है कि वो इस वाले राउट से R5 पे पहुंच सकता है, राइट। अगर मेरा यही पाथ अवेलेबल ना रहे, देन व्हाट विल हैपन। तो फिर मैंने कल आपको समझाया था कि यहाँ पे कोई पीरियोडिक अपडेट तो होती नहीं है कि जो बार बार R1 इसको डिस्टेंस वेक्टर की तरह पीरियोडिक अपडेट भेजता रहे, ताकि इसको बाद में पता लग जाए कि ये R2 जो है वो R1 से भी R5 पे पहुंच सकता है। यहाँ पे तो एक बार इनिशियल अपडेट होती है, एक्सेप्ट की तो ठीक है, नहीं की तो छोड़ दो भाई, यही काम होता है ना। तो अगर मेरा बेस्ट पाथ नहीं रहेगा और मेरे टोपोलॉजी टेबल में बैकअप पाथ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या EIGRP कभी भी 5 पे नहीं पहुंच पाएगा? हाँ, पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? वो आपका क्या जनरेट करेगा, डुअल के मैसेज बताया था ना मैंने आपको, क्वेरी जनरेट करेगा। क्वेरी में क्या होती है, हमेशा मल्टीकास्ट होती है इस एड्रेस पे। आपकी जो क्वेरी है वो जनरेट होगी, और क्वेरी मेरी जहाँ पे जाएगी, जो देखो ये तो अब मेरा इंटरफेस अवेलेबल नहीं है ना, इसके अलावा जो भी मेरे इंटरफेस EIGRP के अंदर है सभी पे क्वेरी जाएगी। यहाँ पे भी जाती है, यहाँ पे भी जाती है, यहाँ पे भी जाएगी। अब मैंने क्वेरी भेजी तो ऑब्वियसली R1 को भी वो क्वेरी मिलेगी, क्योंकि मल्टीकास्ट एड्रेस पे जा रही है। R1 भी मेरी क्वेरी को रिसीव करेगा, क्योंकि ये एड्रेस R1 के ऊपर भी एक्टिव है, राइट। अब मैंने क्वेरी जनरेट की है, तो मुझे ये नहीं पता कि मेरी क्वेरी आप लोगों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो वो कैसे बताओगे आप मुझे कि आपके पास क्वेरी पहुंची है? देखो, क्वेरी के ऊपर लगता है हमेशा सीक्वेंस नंबर। इस पे लग गया सीक्वेंस नंबर, सपोज करो 10। R1 को जैसे ही ये क्वेरी मिलेगी तो R1 मुझे भेजेगा एक एक्नॉलेजमेंट। क्या भेजेगा मुझे? एक एक्नॉलेजमेंट, ये बताने के लिए कि मुझे तुम्हारी जो क्वेरी सीक्वेंस नंबर 10 की थी वो रिसीव हो चुकी है। रिप्लाई तो बाद की बात है, रिप्लाई के लिए क्या पता मुझे किसी और से पूछना पड़े। भाई अब आप लोगों ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मुझे उस क्वेश्चन का जवाब थोड़ी पता होगा, पता भी हो सकता है ना भी पता हो। अगर मुझे नहीं पता हुआ तो मैं उसको अपने किसी और फेलो के पास लेके जाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन का जवाब बता दो मेरे को एक बात। तो कम से कम मैं आपको एक्नॉलेज तो करूंगा कि यस आई रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन।
अब मैं उस पर काम कर रहा हूं, तो R1 ने सिर्फ ये बताया है ना कि मुझे तुम्हारी क्वेरी मिल चुकी है और मैंने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। अब R1 को सपोज करो 5 के बारे में नहीं पता और R1 के पीछे कोई और है, तो वो आगे भी तो भेजता। फिर R1 देखेगा कि क्या मेरे को पता है 5 के बारे में, डू आई हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क 5। अगर इसके पास इंफॉर्मेशन है तो व्हाट ही विल डू, ही विल जनरेट अ रिप्लाई, वो एक रिप्लाई जनरेट करेगा। ऑब्वियसली रिप्लाई के ऊपर भी एक सीक्वेंस नंबर लग के जाएगा, राइट। अब R2 ने जो रिप्लाई हमेशा क्या होती है भाई, यूनिकास्ट होती है, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा मैं सबसे पूछूंगा, बट आप जब मुझे क्वेश्चन का जवाब दोगे तो आप यूनिकास्ट ही तो करोगे। ये थोड़ी है कि आप दूसरों को सुना रहे हो, मैंने पूछा तो मेरे को जवाब दोगे, तो रिप्लाई हमेशा क्या होती है, यूनिकास्ट होती है। तो R2 के पास जब ये रिप्लाई जाएगा, अब R2 को रिसीव हुआ है ये R1 को बताना जरूरी है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक एक्नॉलेजमेंट आएगा। क्या आएगा, एक एक्नॉलेजमेंट, और एक्नॉलेजमेंट में सीक्वेंस नंबर क्या लगा होगा, 11। ये आपका प्रोसेस होता है। और यहाँ पे जो रिप्लाई भेजा है इसने, रिप्लाई में इसने बताया है कि नेटवर्क 5 है मेरे पास रीचेबल, मुझे पता है उसके बारे में, और साथ में मैं तुम्हें अपनी पैरामीटर्स के थ्रू अपनी FD वैल्यू भेज रहा हूँ, जो कि रिपोर्ट कर रहा हूँ तुम्हें। फिर R2 अपना और R1 का डिस्टेंस निकालेगा और टोटल उसको मैट्रिक कैलकुलेट हो जाएगी। समझ में आई बात या नहीं? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ क्या भाई? नहीं, क्वेरी तो आप, हाँ देखो, अगर मेरा सपोज करो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे कुछ स्विच लगा हुआ है, तो मैंने इस राउटर को डाउन कर दिया, तो ऑब्वियसली 15 सेकंड तो वेट करेगा नहीं ये। अब हेलो का 15 सेकंड तक वेट ना करे तो थोड़ी कि इमीडिएटली कर देगा, बट मैं अगर इस इंटरफेस को एकदम डाउन कर दूं तो उसको पता लग गया, इमीडिएटली जनरेट कर देगा क्वेरी। लॉजिक समझ में आया? यहाँ पे क्या होता है कि ये थोड़ा सा आपका GNS है, इसमें प्रोटोकॉल डाउन नहीं होता। अगर मैं इस राउटर को डाउन कर दूंगा तो प्रोटोकॉल डाउन फिर भी नहीं होगा इसमें, पर रियल पे तो होता ही, आप लोगों ने प्रैक्टिस की हो तो हम इस इंटरफेस को ही डाउन कर देंगे ना। जैसे इस इंटरफेस को डाउन करूंगा ये इमीडिएटली क्वेरी जनरेट कर देगा। अदरवाइज राउटर 2 अपना होल्ड डाउन टाइमर तक तो वेट करता ही है। R1 के पास दोनों पाथ थे कि R2 आपने डाउन कर दिया, वो नीचे वाले पाथ की क्वेरी, मतलब वो ऊपर वाला पाथ भी तो उसके पास था जो कि R1 से ही था। हाँ जी था। नीचे वाला पाथ भी था। हाँ जी था। लेकिन वो पहले वाले R1 वाले पाथ को ही वो लेके चल रहा था अपना प्राइम। या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को थोड़ा समझाएंगे मुझे एक बार आप? आपने R2 डाउन कर दिया। हाँ मैं एक बार यहाँ पे एक मिनट मैं ना इसको ना एक बार प्रिंट कर लेता हूँ। हाँ जी, आपने R1 या मतलब R2 को डाउन कर, R5 को ये मैंने डाउन कर दिया इसको, ठीक है। तो R1 वाया R2 भी जा रहा था। हाँ जी, पर आपको सर मैंने फर्स्ट डे बताया था, समझाया भी था मैंने, जब आपको मैं EIGRP एडवांस पढ़ा रहा था कि कोई भी नेटवर्क जब भी डाउन होता है तो ये पार्शियल इन्फॉर्मेशन ट्रिगर जनरेट करता। EIGRP में भी सेम करेगा सर EIGRP में करता नहीं था क्या? आपने बताया था मैंने आपको फर्स्ट डे मैंने बताया नहीं था आपको, जब मेरे को यहाँ पे कोई नेटवर्क डाउन हो गया है तो मुझे जो भी रीचेबिलिटी यहाँ से हो रही है मैं यहाँ पे ट्रिगर्ड अपडेट जनरेट नहीं करूँगा, और उसमें क्या होगी, मेरी पार्शियल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जो जो मेरे को बतानी है सिर्फ वही तो जाएगी मेरी, कि दिस नेटवर्क इज नो मोर रीचेबल टू मी। मैंने आपको शायद बताया भी था ये चीज़ें। और ये सब चीज़ें कैसे जा रही है आपकी? क्वेरी के थ्रू जा रही है। क्वेरी में यही तो लग के जा रहा है। पहले R1 भी था अपना बैकअप पाथ। ऑब्वियसली सर, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ये पाथ को आपने माना हुआ था, अपना बैकअप लगा लो या बेस्ट बना लो, जब वही अवेलेबल नहीं है तो आप क्यों उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखोगे? आप इमीडिएटली डिलीट नहीं करोगे। अब मैं आपके थ्रू रीचेबल हूँ और आपने ही मेरे को क्वेरी जनरेट कर दी, मैं क्या बोलूँगा, यार मैं तो यहाँ से रीचेबल था और यही बंदा मेरे से क्वेश्चन के थ्रू पूछ रहा है, तो मैं भी तो इमीडिएटली आपको डाउन वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन उसको डिलीट कर दूंगा, फिर मैं भी तो दूसरी जगह देखूंगा। आप थोड़ा सा इस चीज़ को अपना, जो देखो पीछे वाली चीज़ें भूलना नहीं है, पीछे वाली चीज़ें प्लीज़ याद रखा करो यार। अगर आप ऐसी चीज़ें भूलते रहोगे जो मैंने पहले पढ़ा दिया है तो फिर मैं आपको रिवाइज करवाता ही ख़त्म हो जाऊंगा यहाँ पे। इंटरफेस F0/1 और मैंने किया शट। जैसे ही मैंने शट डाउन किया
देखो आपको यहाँ पे क्वेरी जनरेट हो चुकी है। जैसे ही मैंने इंटरफेस को बंद किया तो 12.2 ने, जो कि आपका ये इंटरफेस है 12.2, इसने एक क्वेरी जनरेट की है। कहाँ पे? मल्टीकास्ट एड्रेस पे, राइट। क्वेरी को अगर आप खोल कर देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर लगा हुआ है क्वेरी के ऊपर। मैं इन चीज़ों को हटा देता हूँ क्योंकि ये अभी मतलब की नहीं है आपकी। सीक्वेंस नंबर लगा हुआ है मेरा, क्या लगा हुआ है? 83। साथ में इसने बताया है अपना AS नंबर कि मैं AS 100 के लिए क्वेरी जनरेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसने राउट की इन्फॉर्मेशन दी है कि ये मेरे पास राउट है। तो अब ये बताएगा कैसे कि ये राउट मेरे से रीचेबल नहीं है? बताइए सर, मैंने कल बताइए जब मैंने बताया था कल आपको कि मेरे पास कोई राउट अनरीचेबल हो चुका है, तो मैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, EIGRP के अंदर अनरीचेबल की इन्फॉर्मेशन कैसे भेजता है राउटर या EIGRP? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपकी जो डिले है वो क्या कर दी है? इन्फिनिटी कर दी है, 2⁻32। बता रहा है ना वो कि ये नेटवर्क था मेरे पास जो कि अब अनरीचेबल हो चुका है, नो मोर रीचेबल टू मी। कल यही वैल्यू लिखवाई थी मैंने आपको, राइट। ये सभी चीज़ें इसने 4, 5, 34, 45 के बारे में बताई है कि दिस नेटवर्क इज़ नो मोर रीचेबल टू मी। तो ये क्वेरी जनरेट कर रहा है ये बताने के लिए कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे से अनरीचेबल हो चुकी है। R1 ने जब ये क्वेरी जनरेट की, रिसीव की, तो उसने क्या भेजा इसको? एक एक्नॉलेजमेंट। दिख रहा है आपको? 12.1 ने 12.2 को क्या भेजा हुआ? एक एक्नॉलेजमेंट भेजा हुआ है, और उसके अंदर सीक्वेंस नंबर क्या लगाया हुआ उसने? 83 ही लगा के भेजा है। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट गई है इसमें सीक्वेंस नंबर क्या लगा हुआ भाई? 83 है। कोई डाउट अभी तक किसी को? और जैसे ही इसको ये क्वेरी मिली, इसने भेजा एक्नॉलेजमेंट। अब एक्नॉलेजमेंट मैं भेज रहा हूँ तो मुझे पता लग चुका है ना कि मेरा जो एक पाथ था R2 से वो रीचेबल नहीं रहा। ये जो राउट्स ने भेजे हैं मेरे को, ये मुझे नहीं मिलेंगे अब यहाँ से। तो अब मैं इनको इमीडिएटली जो 2 से रिसीव हो रहे थे उनको डिलीट नहीं कर दूंगा। डुअल का काम तो यही है, तभी तो लूप अवॉइडेंस कर रहा है वो। अब ये देखेगा कि क्या मुझे किसी और तरीके से पता है 5 पे पहुंचने के लिए, तो इसको पता तो है एक R3 भी है जिसके थ्रू मैं पहुंच सकता हूं। तो ये क्या जनरेट करेगा? अब रिप्लाई के ऊपर भी क्या लगाएगा? एक सीक्वेंस नंबर लगाएगा, और जो राउट्स की इन्फॉर्मेशन है वो उसमें इन्फॉर्मेशन को देगा पैरामीटर्स के थ्रू। और पैरामीटर्स में क्या होगी? इसकी खुद की FD वैल्यू होगी, मैट्रिक होगी, जिसको R2 कैलकुलेट करेगा, और फिर ये अपना भी तो डिस्टेंस निकालेगा और उसको ऐड कर देगा, राइट। अब देखो आप यहाँ पे रिप्लाई क्या हुई है? यूनिकास्ट। रिप्लाई मैंने क्या बोला था आपको? हमेशा क्या होती है? यूनिकास्ट होती है। रिप्लाई में अगर आप देखोगे इसने एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजा है, क्या? 63 सीक्वेंस नंबर लगाया है। पिगी बैग पता है ना आपको? देखा? ठीक है। और यहाँ पे देखो इसने जो 4 की इन्फॉर्मेशन दी है उसमें इसने अपनी वैल्यू ऐड करके दी है कि नहीं दी? ये अपनी FD वैल्यू बता रहा है जो R2 के लिए क्या है? RD है। ये अपनी मैट्रिक को रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी? R2 के पास जाएगी। R2 अपना कैलकुलेट कर लेगा पाथ। अब यार ऑब्वियस सी बात है, R2 को इन्फॉर्मेशन मिली है तो R2 को क्या करना पड़ेगा? एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा ना। एक्नॉलेजमेंट भी हमेशा क्या होती है? यूनिकास्ट। एक्नॉलेजमेंट क्या होती है? हमेशा यूनिकास्ट। तो देखो इसने भेजी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, 12.2 ने 12.1 को एक भेजी एक्नॉलेजमेंट, और उसमें क्या दिया इसने? यूनिकास्ट करके एक सीक्वेंस नंबर। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया क्वेरी रिप्लाई का फंडा? और अगर आप देखोगे अब
तो अब R2 को पता लग चुका है कि वो 5 तक पहुंच सकता है वाया 12.1। क्लियर हुई चीजें? क्वेरी और रिप्लाई का काम कैसे करता है डुअल आपका? अगर सपोज दैट जो हमने इंटरफेस डाउन किया ना होगा, अब वो 4 से 5 अगर उसके साथ में कोई दूसरा नेटवर्क भी कनेक्ट है, जैसे 5 कनेक्ट है, उसी की तरह कोई दूसरा राउटर भी कनेक्ट है, आप उसी की तरह मुझे उसी के बताया करो, मुझे ऐसे थोड़ा समझा दिया करो। अब मैं तुम्हें भी उसी तरह से समझाऊंगा तो तुम भी ये किया वो किया उस तरीके से हो गया। समझ में नहीं आती चीजें यार। मेरा कहने का मतलब है जैसे आपने ये इंटरफेस डाउन किया, इसने अपने रूट की इन्फॉर्मेशन उसको भेजी, R1 को मेरे ये रूट है, इनको मिले जाना है, हाँ। ठीक है। सपोज दैट R1 उन सभी रूट पे नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना। हाँ तो आता हूँ ना उस पर, रुक तो जाएगा थोड़ी देर, सब्र तो क्या करो। नेक्स्ट क्वेश्चन यही तो करना है हमें। अब देखो बात ये है कि पहले तो मैं अपने R2 को इंटरफेस को अप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको अप किया, इसके पास फिर से राउट की इन्फॉर्मेशन आएगी और ऑब्वियसली इसको कंपेयर करने का मौका मिल जाएगा। और जब इसको कंपेयर करने का मौका मिलेगा तो ये किसको सेलेक्ट करेगा? बेस्ट को। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से इसने अपने 24.2 को ही बेस्ट मान लिया है। ये मैंने चीज़ें आपको बताई थी ना पहले भी कि अगर मेरा बेस्ट पाथ फिर से आप आता है तो ये अपने बेस्ट पाथ को ही फॉरवर्डिंग के लिए यूज़ करेगा। क्लियर है? अब देखो अगर मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पे तो चलो उसके मैंने इंटरफेस डाउन कर दिया था, इसके पास गया क्वेरी, इसने मुझे रिप्लाई कर दिया क्योंकि इसको पता था। अगर मैं इसका यही पाथ डाउन करके रखूँ, इसको बोल दूँ कि तुम नहीं हो रीचेबल, इसको शट डाउन कर देता हूँ, तो क्या R1 के पास इस वाले पाथ की इन्फॉर्मेशन होगी? नहीं होगी। तो ये क्या अब रिप्लाई कर पाएगा? क्या ये रिप्लाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा रिप्लाई। ये ही विल नॉट एबल टू रिप्लाई, है ना। बट ये रिप्लाई करेगा, ये रिप्लाई करेगा। और ये क्या रिप्लाई करेगा? नॉट रीचेबल। ठीक है भाई। तो ये मत सोचना कभी भी कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो रिप्लाई नहीं होता। रिप्लाई तब भी होता है, बट रिप्लाई में क्या आएगा? अनरीचेबल। मुझे भी नहीं पता, आई ऑल्सो डोंट नो, बिकॉज यू आर द ओनली सोर्स हु वॉज टेलिंग मी द इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर राउट। अगर तुम ही को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? तो मैं तुम्हें इमीडिएटली रिप्लाई भेज दूंगा। तो मैं पहले R3 के इस वाले इंटरफेस को डाउन कर देता हूँ। कर दिया मैंने डाउन। तो अब R1 को 5 तक लाने के लिए एक ही रास्ता पता है, दैट इज फ्रॉम R2। अब सिर्फ इसको R1 को ये वाला पाथ तो अवेलेबल ही नहीं है, अब सिर्फ इसको यही पाथ रास्ता पता है, ऊपर वाला। और मैं फिर से इस वाले को डाउन कर दूंगा तो क्वेरी तो फिर भी जनरेट होगी। क्वेरी तो आपकी फिर भी जनरेट होगी। ये आपकी वो दूसरी छोड़ दो इस चीज़ को, ये एक्चुअली इसने इस पाथ के लिए क्वेरी जनरेट की है। ठीक है, तो क्वेरी तो फिर भी जनरेट होगी। तो अब मैं R2 पे चलता हूँ और इंटरफेस F0/1 को फिर से शट डाउन करता हूँ। मैंने फिर से शट डाउन किया, मेरी फिर से क्वेरी जनरेट हुई, फिर से एक्नॉलेजमेंट आया, फिर से रिप्लाई हुई, फिर से एक्नॉलेजमेंट आया। देखा है आपने? क्वेरी फिर जनरेट हुई है सीक्वेंस नंबर 98 से। सेम इंफॉर्मेशन है अनरीचेबल के लिए, राइट। R1 ने फिर से मेरे को एक्नॉलेजमेंट भेजा है कि मुझे तुम्हारा क्वेरी मिल गई है, सीक्वेंस नंबर 98 लगा के। फिर R1 ने मेरे को रिप्लाई भी भेजा है, और रिप्लाई में उसने क्या भेजा है? रिप्लाई में उसने बताया है कि मुझे भी नहीं पता, ये मेरे से भी अनरीचेबल है। ठीक है, तो रिप्लाई तो हमेशा आता है, अनरीचेबल हो चाहे ना हो। रीचेबल हो तो रीचेबल की आएगी, अनरीचेबल हो तो अनरीचेबल की आएगी, पर रिप्लाई आता ही आता है। और फिर उसके बाद R2 इसको क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट, कि तुम्हारा रिप्लाई मुझे रिसीव हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ भी रही है चीज़ें तुम्हें? तो क्वेरी रिप्लाई का फंडा हुआ क्लियर। इस तरीके से तुम्हारा क्वेरी और रिप्लाई काम करता है। तो AIGRP में हेलो पता है आपको? हेलो नेबर डिस्कवरी के लिए, नेबरशिप के लिए काम आता है। अपडेट एडजेसेंसी के लिए काम आता है।
एक्नॉलेजमेंट रिलायबल डिलीवरी के लिए काम आता है ताकि मुझे एक्नॉलेज मिल सके, राइट। क्वेरी, अगर इफ़ यू